हेलो दोस्तों। इससे पहले हमने सीआरपीसी एविडेंस एक्ट के एमसीक्यूज़ कर लिए और आईपीसी के भी 67 एमसीक्यूज़ किए थे लास्ट वीडियो में। तो उनको अगर आपको देखना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हम 68 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितने एमसीक्यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या पूछ रहा है इसके अंदर पूछता है अंडर सेक्शन 89 ऑफ द कंसेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्फेंट अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज ऑफ और पर्सन ऑफ अनसाउंड, कि भाई जो सेक्शन 89 में कंसेंट ली जाती है इन्फेंट की जो 12 साल से नीचे के होते हैं या फिर ऐसे व्यक्ति जो कि अनसाउंड माइंड के होते हैं, तो यहाँ पे किन की कंसेंट ली जाती है? तो यहाँ पे जो उनके गार्डियंस होते हैं उनकी कंसेंट ली जाती है, लेकिन साथ ही साथ जो भी रिस्ट्रिक्शन इंपोज हो रही होती है लॉ के द्वारा वो रिस्ट्रिक्शंस भी उनके ऊपर इंपोज होती हैं। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। फिर पूछता है द कंसेंट इज नॉट वैलिड कंसेंट अंडर सेक्शन 90, की जो कंसेंट होती है वो वैलिड कंसेंट नहीं होती सेक्शन 90 के अंदर अगर वो फियर या इंजरी के अंदर, फियर ऑफ इंजरी के अंदर ली जाए, या फिर गिवन बाय पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, या फिर गिवन बाय चाइल्ड बिलो 12 ऑफ ईयर एज। तो यहाँ पे अगर इस तरह की कोई भी कंसेंट ली जाती है इनमें से किसी भी तरीके से, तो वो वैलिड कंसेंट नहीं होती। उसका ऑप्शन डी ठीक है। फिर कंसेंट गिवन अंडर कंपल्शन अराइजिंग आउट ऑफ द थ्रेट ऑफ इंजरी, कि जहाँ पे थ्रेट ऑफ इंजरी के थ्रू आपको कंपल्शन के थ्रू कंसेंट ली जा रही हो, तो यहाँ पे इसके अंदर कोई भी ऑप्शन इसका ठीक नहीं है, ऑप्शन डी। फिर पूछते हैं मैक्सिम डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स मीन्स, इस मैक्सिम का मतलब क्या है? इस मैक्सिम का मतलब ये होता है कि जो लॉ होता है ना वो छोटे मोटे मैटर्स को नहीं देखता, वो इग्नोर कर देता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए ठीक है कि लॉ वुड नॉट टेक एक्शन ऑन स्मॉल एंड ट्रिफलिंग मैटर, जो छोटे मोटे से मैटर होते हैं, ट्रिफलिंग मैटर होते हैं, उनको नहीं देखता, वो उन पे एक्शन नहीं लेता। वो द प्रिंसिपल ऑफ डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स इज कंटेनिंग, तो ये जो प्रिंसिपल है ये कौन से सेक्शन के अंदर दिया गया है? ये प्रिंसिपल हमें सेक्शन 95 के अंदर दिया गया है। फिर पूछता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज कंटेन्ड इन, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कौन से सेक्शन के अंदर दिया गया? हमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सेक्शन 96 के अंदर दिया गया है। फिर पूछता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज बेस्ड ऑन द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ, कि भाई ये जो प्रिंसिपल है, ये जो राइट है प्राइवेट डिफेंस का, ये कौन से किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि नेचुरल इंस्टिंक्ट किस चीज का अपने आप को प्रिजर्व करने का? तो इसका ऑप्शन ए ठीक है, सेल्फ प्रिजर्वेशन के प्रिंसिपल पे है। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज, जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है ये क्या है? अनरिस्ट्रिक्टेड है या रिस्ट्रिक्शन जो सेक्शन 99 में दिया है, रिस्ट्रिक्शन चैप्टर 4 में दिया है, या फिर किसी और प्रोविजन के अंदर दिया? तो इसके अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस है वो हमें सेक्शन 99 के अंदर दे रखी है। इसका ऑप्शन बी ठीक है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, सभी सर्कमस्टांसेस में अवेलेबल नहीं होता है, तभी होता है जहां पे हम पब्लिक अथॉरिटीज तक पहुंच नहीं पाते। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पुलिस वगैरह को फोन करें या किसी पब्लिक अथॉरिटी तक पहुंच सके। द लॉ ऑन प्राइवेट डिफेंस इन इंडिया, अब जो लॉ है प्राइवेट डिफेंस का इंडिया के अंदर, ये इंग्लैंड से वाइडर है, जो चीजें वहां दी है वहां से ज्यादा वाइडर यहाँ पे है। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू, जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है ये अवेलेबल है किस रिस्पेक्ट में? बॉडी के रिस्पेक्ट में, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, सभी के रिस्पेक्ट में अवेलेबल है, ऑल ऑफ द वो। अंडर सेक्शन 98 राइट टू प्राइवेट डिफेंस आल्सो इज अवेलेबल अगेंस्ट, की जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है किसके अगेंस्ट अवेलेबल है? ये सबके अगेंस्ट अवेलेबल होता है। बंदा चाहे जो आपको मार रहा है वो अनसाउंड माइंड का हो, उसके पास मेच्योरिटी ना हो, तो ये सभी के अगेंस्ट हमें मिलता है। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। फिर एवरी पर्सन हैज राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ हिज ओन बॉडी एंड बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन, कि भाई जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है वो खुद की बॉडी के साथ साथ दूसरी की बॉडी के लिए भी होता है। तो ये बात कौन से सेक्शन के अंदर बोली गई है? ये बात सेक्शन 97 के अंदर बोली गई है। इसी तरीके से राइट टू प्राइवेट डिफेंस किसी की अपनी प्रॉपर्टी के साथ साथ दूसरे की प्रॉपर्टी के लिए भी होता है। तो ये बात इसने 81 के अंदर पूछी है, और ये कौन से सेक्शन के अंदर दी गई है? 95, 96, सेक्शन 97 या सेक्शन 98? तो ये बात हमें सेक्शन 97 के अंदर दी गई है, जो अपनी प्रॉपर्टी और दूसरे की प्रॉपर्टी के लिए प्राइवेट डिफेंस है। फिर पूछता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट अवेलेबल, कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होता है किसको अवेलेबल नहीं होता है? एग्रेसर को, या फिर टू द पर्सन हु इज अटैक्ड, टू द एग्रेसर अगेंस्ट एन एक्ट डन इन प्राइवेट डिफेंस बाय द पर्सन अटैक। तो यहाँ पे ओनली ए एंड सी आर करेक्ट, ए और सी जो है ये इसका ठीक आंसर है। फिर पूछता है इन केस ऑफ फ्री फाइट बिटवीन टू पार्टीज, कि भाई दो पार्टीज के बीच में कोई फ्री फाइट हो रही है, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू बोथ द पार्टीज, अवेलेबल टू इंडिविजुअल अगेंस्ट इंडिविजुअल, नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल ओनली टू वन पार्टी। तो यहाँ पे किसी को भी अवेलेबल नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। फिर पूछते हैं अंडर सेक्शन 99 द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज, जो सेक्शन 99 है इसके अंदर जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, नॉट अवेलेबल टू at all against public servants, available under all circumstances, available against public servant only when their act cause reasonable apprehension of death or grievous hurt। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है कि भाई पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट तभी होता है जब उसका एक्ट जो आपकी डेथ वगैरह कॉज कर दे, अदरवाइज नहीं होता। वो अपना एक्ट करेगा तो कर सकता है वो चीज़ें। फिर पूछता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अंडर सेक्शन 99 एक्सटेंड टू कॉजिंग मोर हार्म देन नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस डज नॉट एक्सटेंड एंड
टू कॉजिंग मोर हार्म देन इज नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ डिफेंस। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है कि भाई जितना हार्म जितना ठीक है जितना जरूरी है उतना ही करो। ये थोड़ी ना आप एक भागते हुए बंदे को पकड़ रहे हो, पैर पे गोली मार दी, सीधा पेट पे गोली मार दी, वो मर गया, आपके घर में कोई चोरी करने के लिए आया, उसको मार मार के जान से ही मार दिया, तो ये चीज़ अवेलेबल नहीं होगी। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ अंडर द सर्कमस्टांसेस लेड डाउन। इनकी भाई आपको दूसरे व्यक्ति की मृत्यु करने तक का भी अधिकार है, लेकिन वो कौन से सर्कमस्टांसेस के अंदर, जो कौन से सेक्शन के अंदर दिए गए हैं, जो बातें हमें सेक्शन 100 और 103 में दी गई है, बॉडी के अगेंस्ट और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ और हैज़ बीन डील विद अंडर, ये अभी मैंने बता दिया आपको पिछले ऑप्शन के अंदर ही कि कौन से सेक्शन में दी गई है, ये बात हमें सेक्शन 100 के अंदर दी गई है, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। फिर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी के कौन से सेक्शन में दी गई है, तो प्रॉपर्टी जो बात है हमें सेक्शन 103 में दी गई है। 100 के अंदर बॉडी वाली बात, 103 में प्रॉपर्टी वाली बात कि आप किसी की डेथ कर सकते हो। 89 के अंदर पूछता है कि भाई इन केस ऑफ असॉल्ट कॉजिंग reasonable apprehension of death or grievous hurt, the right of private defense extend voluntarily causing grievous hurt, causing death, causing any harm to any other death, causing any harm other than the death or grievous hurt। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन बी ठीक है कि आप डेथ कॉज करने के केस में होता है। फिर इन केस ऑफ असॉल्ट विद इंटेंशन कमिटिंग रेप और ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड वॉलेंटरली। तो यहाँ पे जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वॉलेंटरी एक्सटेंड हो जाएगा। कॉजिंग एनी हार्म इंक्लूडिंग डेथ, तो आप किसी भी तरीके का हार्म कर सकते हो, डेथ भी कर सकते हो उस व्यक्ति की, अगर इस तरीके की कोई चीज़ करना चाह रहा है तो। फिर पूछता है इन केस ऑफ किडनैपिंग एंड एब्डक्शन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड वॉलेंटरली कॉजिंग। तो यहाँ पे इस तरीके की अगर आपके साथ कोई चीज़ हो रही है तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कोई भी तरीके का हार्म कर सकते हो इंक्लूडिंग डेथ, उस व्यक्ति को आप मृत्यु भी कर सकते हो अगर वो किडनैपिंग या एब्डक्शन कर रहा है तो। फिर 92 के अंदर पूछता है इन केस ऑफ रॉबरी और डकैती द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड वॉलेंटरली कॉजिंग, कि अगर रॉबरी हो रही है, डकैती हो रही है, तो यहाँ पे आपके पास क्या राइट है, आप कोई भी हार्म पहुंचा सकते हो इंक्लूडिंग डेथ, ऑप्शन ए ठीक है। वेयर अ रॉन्ग डूअर कमिट्स हाउस ब्रेकिंग एट नाइट द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू वॉलेंटरली कॉजिंग, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, उसको हार्म पहुंचा सकते हो इंक्लूडिंग डेथ, क्योंकि वो क्या कर रहा है, रॉन्ग डूअर कमिट कर रहा है, हाउस ब्रेकिंग, तो वहाँ पे आप इस तरीके का प्राइवेट डिफेंस ले सकते हो। फिर 94 के अंदर पूछता है वेयर रॉन्ग लीड्स टू मिसचीफ बाय फायर ऑन अ बिल्डिंग यूज एज अ ह्यूमन ड्वेलिंग और अ प्लेस ऑफ रेजिडेंस, तो यहाँ पे आपके पास किस तरीके का प्राइवेट डिफेंस होगा, इसके अंदर ऑप्शन दे रहा है एनी हार्म इंक्लूडिंग डेथ, एनी हार्म अदर देन डेथ, एनी हार्म अदर देन डेथ एंड ग्रीवियस हर्ट, या इधर बी और सी। तो यहाँ पे अगर इस तरीके के कोई घर पे आग लगाने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, उसको हार्म पहुँचा सकते हो, डेथ तक उसकी कर सकते हो। अंडर सेक्शन 102 ऑफ आईपीसी द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी, जो सेक्शन 102 है आईपीसी का, उसके अंदर जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है बॉडी के लिए, तो ये इसके बारे में पूछ रहा है। ये कमेंस हो जाता है एज सुन एज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी अराइजेज एंड कंटिन्यूज एज लॉन्ग दैट एप्रीहेंशन कंटिन्यूज, कि जब तक वो एप्रीहेंशन रहती है कि हाँ ये मेरी बॉडी को हार्म पहुंचा सकता है, तब तक आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस रहता है सेक्शन 102 के हिसाब से, तब वो स्टार्ट हो जाता है जब भी वो एप्रीहेंशन रहती है, और जब तक वो एप्रीहेंशन रहती है तब तक आपके पास ये राइट होता है। फिर पूछता है अंडर सेक्शन 105 ऑफ आईपीसी द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ थेफ्ट कमेंसेज व्हेन अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द प्रॉपर्टी कमेंसेज एंड continues till the offender has effected his retreat with the property, ठीक है जी। continue till the assistance of public authorities obtain, ये भी ठीक है। continue till the property has been recovered, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है कि भाई जब तक प्रॉपर्टी रिकवर नहीं हो जाती या पब्लिक असिस्टेंस नहीं मिल जाती पब्लिक अथॉरिटी की, या फिर जो रिट्रीट नहीं करता उसकी प्रॉपर्टी को, तब तक तो ये आपके पास प्राइवेट डिफेंस तब तक चालू रहेगा। फिर पूछता है सेक्शन 106 ऑफ आईपीसी एक्सटेंड द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केस ऑफ एप्रीहेंशन ऑफ डेथ टू कॉजिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनी हार्म इंक्लूडिंग डेथ और डेथ टू एनी इनोसेंट पर्सन, तो यहाँ पे आप ये चीज़ कर सकते हैं, ऑप्शन सी इसका ठीक है। फिर चैप्टर 5 ऑफ इंडियन पीनल कोड डील्स विद, अब ये जो चैप्टर 5 है ये किस बारे में बात करता है, ये अबेटमेंट के बारे में बात करता है। अब यहाँ सेक्शन 107 से 120 की बात आ जाएगी कि ये चैप्टर 5 के अंदर दिया गया है, ये जो है अबेटमेंट के बारे में बात करता है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट अवेलेबल, जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो अवेलेबल नहीं है अगेंस्ट एनी एक्ट व्हेन इटसेल्फ इज नॉट एन offense, against any act which is not legally wrong, against any act which is a normal wrong, moral wrong, या all of the above। तो यहाँ पे इनमें से किसी भी चीज़ के लिए आपके पास प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं है। सेक्शन 97 ऑफ आईपीसी एक्सटेंड द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी टू द ऑफेंसेज ऑफ, तो ये किस मतलब जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अगर कोई ऑफेंस हो रहा है तो किस तरीके के ऑफेंस हो रहे हैं वहाँ पे आप प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं। चीटिंग, मिसअप्रोप्रिएशन, थेफ्ट एंड रॉबरी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, तो यहाँ पे थेफ्ट एंड रॉबरी के लिए आपके पास ये राइट आ जाता है कि आप प्राइवेट डिफेंस कर सकते हैं।
अबेटमेंट अंडर सेक्शन 107 ऑफ आईपीसी कैन बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, तो ये इन सभी तरीके से हो सकती है। अगर हम सेक्शन 107 की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो इंस्टिगेशन से, कॉन्स्पिरेसी से, इंटेंशनल एड से, तो ऑल ऑफ द अबव ठीक है। अबेटर इज अ पर्सन हु कमिट्स द ऑफेंस, हु इंस्टिगेट द कमीशन ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट हुम द ऑफेंस इज कमिटेड, हु इज इनोसेंट, तो यहाँ पे ऑप्शन बी ठीक है कि भाई जो उकसाता है क्राइम करने के लिए वो व्यक्ति अबेटर होता है। For abatement, it is necessary that the abated should be committed successfully. It is necessary that the act abated should be committed through, though unsuccessfully. It is not necessary that the act abated should be committed. तो यहाँ पे ऑप्शन सी ठीक होगा कि ये जरूरी नहीं है कि भाई जो एक्ट जिसके लिए अबेट किया वो हो। आपने अपना काम कर दिया ना उकसाने का किसी को, अब वो उससे उकसा नहीं उकसा, वो अबेट हुआ नहीं हुआ कोई मतलब नहीं है, आपने अपना 107 का क्राइम कर दिया, आपको 109 में सजा मिलेगी। फॉर अबेटमेंट it is necessary that the person abated should be capable of committing an offense under the law. It is necessary that the person abated should have the same guilty intention. It is not necessary that the person abated should be capable of committing an offense under the law or should have the same guilty intention. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन सी ठीक है कि भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ऑफेंस जिसके लिए वो अबेट कर रहा है वो खुद कमिट कर सकता है या नहीं कर सकता, या फिर वो सेम गिल्टी हो उस इंटेंशन का होगा या नहीं होगा। वो अबेटमेंट कर रहा है तो मतलब कर सकता है वो, अगर किसी को उकसा रहा है तो। फिर अंडर इंडियन पीनल कोड देयर कैन बी अबेटमेंट टू, यहाँ अबेटमेंट किसको हो सकती है? अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, इन्फेंट, बोथ ए एंड बी, तो आप किसी को भी उकसा सकते हैं, अनसाउंड माइंड के व्यक्ति को, इन्फेंट को, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। फिर पूछ रहा है अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंसेस, भाई किसी ऑफेंस का अगर आप अबेटमेंट करते हो तो क्या है? हमेशा ही ऑफेंस होता है, कुछ भी हो आप अगर अबेटमेंट कर रहे हो तो वो अपने आप में एक ऑफेंस हो जाता है। इफ एन एक्ट इज अबेटेड, एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस, कि भाई जिसके लिए आपने उकसाया उसने वो क्राइम कर दिया इन कॉन्सिक्वेंस, अबेटर इज पनिशेबल विद पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, तो यहाँ पे जो अबेटर है उसको पनिशमेंट मिल जाएगी उस ऑफेंस के लिए। अब कितनी क्या चीज़ इसके अंदर पूछ रहे हैं, क्या ऑप्शन दे रहा है? इफ द ऑफेंस कमिटेड इज द सेम एज अबेटेड, कि भाई जो जिस चीज़ के लिए उकसाया था वही काम कर दिया। इफ द ऑफेंस कमिटेड इज डिफरेंट फ्रॉम द वन अबेटेड फॉर द ऑफेंस कमिटेड, तो जोन सा ऑफेंस उसने कमिट किया उसकी सजा मिलेगी। इफ डूअर कमिट द ऑफेंस विद डिफरेंट इंटेंशन देन द अबेटर, कि भाई वो किसी और इंटेंशन से करता है तो अबेटर को सजा मिलेगी, तो यहाँ पे ऑप्शन डी ठीक है। अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन में बी, अब जहाँ पे इंस्टिगेशन के द्वारा अबेटमेंट की जाती है वो किस तरीके से हो सकती है? बाय वर्ड स्पोकन, लेटर, कंडक्ट, या ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पे वो किसी भी तरीके से हो सकती है। आप उसको वर्ड्स बोल के, लेटर के थ्रू, कंडक्ट के थ्रू इंस्टिगेट कर सकते हो, उकसा सकते हो। अबेटमेंट इज कंप्लीट एज सुन एज, अबेटमेंट कब पूरी हो जाती है? जब आप अपना काम पूरा कर देते हो। भाई जब भी अबेटर ने इंसाइट कर दिया दूसरे पर्सन को कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, दूसरा पर्सन उससे अबेट हुआ नहीं हुआ कोई मतलब नहीं, आपने अपना ऑफेंस कर दिया, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। फिर पूछ रहा है एक्स ऑर्डर हिज एम्प्लॉयज वाई टू बीट जेड, अब एक्स ने ऑर्डर किया अपने एम्प्लॉय को कि भाई जेड को मार, वाई रिफ्यूजेज, नाउ वाई ने मना कर दिया यहाँ पे, तो एक्स हैज कमिटेड अबेटमेंट, एक्स हैज कमिटेड अबेटमेंट एंड वाई हैज कमिटेड नो ऑफेंस, तो यहाँ पे ऑप्शन बी ठीक है कि भाई उसने तो उकसा दिया ना, अब ये नहीं मारा तो ये ठीक है, इसने ऑफेंस कमिट नहीं किया, इसने तो अपना ऑफेंस कर दिया। नो क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर अबेटमेंट अराइजेज, कोई भी क्रिमिनल लायबिलिटी अबेटमेंट के अराइज नहीं होती। इफ द एक्ट अबेटेड इज एन ऑफेंस, इफ द एक्ट अबेटेड इज नॉट एनी ऑफेंस, इफ द एक्ट अबेटेड इज मॉरली रॉन्ग, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका ऑप्शन बी और सी ठीक है, तो डी। Conspiracy has been defined as an agreement between two or more persons to do an illegal act or the act which is not illegal by illegal means under कौन से सेक्शन के अंदर? सेक्शन 120A आईपीसी के अंदर। जब इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी होती है जिसके अंदर आप एग्रीमेंट करते हो दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति के बीच में, तो वो सेक्शन 120A आईपीसी के अंदर ऑफेंस होता है। फॉर कॉन्स्पिरेसी द मिनिमम नंबर पर्सन रिक्वायर्ड इज, किसी कॉन्स्पिरेसी करने के लिए कितने मिनिमम नंबर चाहिए होते हैं? कम से कम 2 लोग चाहिए होते हैं कॉन्स्पिरेसी करने के लिए। फिर अंडर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मेयर एग्रीमेंट इज मेड एंड ऑफ इवन इफ नो स्टेप इज टेकन टू कैरी आउट एग्रीमेंट, तो यहाँ पे ऑप्शन ए ठीक है। भाई आपने एग्रीमेंट कर लिया ना, तो आपने ये जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है कर दी 120A में, यहाँ पे आपने आगे स्टेप लिया नहीं लिया कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा, आपने एग्रीमेंट कर लिया तो आपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर दी। फिर पूछता है कॉन्स्पिरेसी ऑफ वेज वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन डील्ड इन अंडर, की भाई आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर वेज वॉर करते हो तो कौन से सेक्शन के अंदर दी गई है? ये हमें सेक्शन 121A के अंदर दी गई है। फिर सेडिशन की बात पूछ रहा है, सेडिशन कौन से सेक्शन के अंदर दी गई है? सेडिशन जो है वो हमें सेक्शन 124A के अंदर दी गई है। यहाँ पे केदारनाथ वाला केस इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप जरूर पढ़ना। फिर 117 के अंदर पूछता है डिस अफेक्शन विद इन सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी इंक्लूड, भाई जो वहाँ पे वर्ड डिसअफेक्शन यूज हुआ है वो किस चीज़ को इंक्लूड करता है? डिसलॉयलिटी एंड ऑल फीलिंग्स ऑफ एनिमिटी। आप इसके अंदर इस तरीके की कोई भी फीलिंग है डिसलॉयलिटी की या फिर कोई भी एनिमिटी की, तो वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है।
फॉर एन अनलॉफुल असेंबली अंडर सेक्शन 141 ऑफ आईपीसी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड इज कि भाई जहाँ पे अनलॉफुल असेंबली करनी है वहाँ पे कितने मिनिमम नंबर होने चाहिए, 5 नंबर होने चाहिए। तो यहाँ तक हम इस वीडियो के अंदर हम इतना ही करते हैं, बाकी हम आगे आने वाली वीडियो के अंदर ख़त्म कर लेंगे।